बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ होंगे शाहिद हुसैन के साथ हम बात करेंगे जो आज से एक रोज कबल तमाम लोग जो कमसन मगविया के मुकदमे को फॉलो कर रहे थे और उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी और उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस मुकदमे के ऊपर घटिया बातें कर रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने तय किया होता है कि उन लोगों ने वही काम करना है जो उनकी फितरत में है और वो फितरत इतनी आसानी से तब्दील नहीं होती। आज हम बात करेंगे जो अब आगे होने जा रहा है उन चीज़ों से मुतल्लक और उसके अलावा जो एक ढिठाई का मुज़ाहिरा जो एक पहले बेशर्मी और बेगैरती का मुज़ाहिरा किया जा रहा था और अब उसी को लेकर आगे चलने का जो फैसला किया जा रहा है या ढिठाई की जा रही है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। शायद भाई मैं ज़्यादा खुद नहीं बोलूँगा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा क्योंकि सारी सिचुएशन कल भी हम आपके ज़रिए देख रहे थे और सुबह से लेके शाम तक हमने हर चीज़ लोगों को बता रहे थे आपके तवज्जुह से क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे या जिब्रान भाई से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी या डायरेक्ट मेहदी भाई से जो कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस मुकदमे के साथ कंसर्न्ड थे, उन तमाम लोगों से। अब चूँकि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है मुद्दई मुकदमा की तरफ से और आगे ट्रायल की तरफ बढ़ना है, आगे जो चीज़ें पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें देखनी है। मतलब मुकदमा जो है वो अभी तो शुरू होना है। जो असल पार्टी है, जो क्रिमिनल केस है, वो तो अभी शुरू होना है और उसके लिए जो बहुत बड़ा एक तैयारी थी या बहुत बड़ी एक ज़रूरी डेवलपमेंट थी, वो हो चुकी है। आगे क्या देख रहे हैं? एक तो अब ट्रायल जो है, वो किस तरफ जाएगा? अब आपको क्या लगता है, अब भी मुल्ज़िमान इसमें ताख़ीर करेंगे? और ख़ासकर फिर हम उस टोले के ऊपर बात करेंगे। आपके जज़्बात मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने उधर भी सब कुछ देखा है और इनका भी सब कुछ सुना है। सर वैसे आप बोल रहे थे और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्या आप खुद बोलना चाहते हैं या मैं बोलूँ कुछ? आपकी और मेरी बात में फ़र्क तो कोई नहीं है। आप करें कस या मैं करूँ, बात तो एक ही है। कसम से। कसम से। चलें, आप बताएँ, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। सर देखें एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटा-सा पैगाम है अगर आप माइंड ना करें। सर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मुझे जिब्रान नासिर साहब को मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान का आपको पता है कि सोशल मीडिया है, उनके पास भी कोई कमी नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ, लोग हैं जो इस इश्यू के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब और जो उनकी पूरी इस केस को लेके चल रही थी, जो चलती हैं 7-8 महीनों में, तो आपने जो है वो हम सब ने जिस तरह ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर सकते थे, हमने वो किया। सर अगर ये वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया से अटेंशन हासिल करके और अगर हम बड़े-बड़े दावे करके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करना चाहते, तो आप बताएँ कि क्या ये नामुमकिन सी बात थी? यकीनन ये नहीं थी। बहुत सारी बातें बच्ची के आने से पहले और बच्ची के आने के बाद हमें पता है। लेकिन चूँकि इस केस को हमने एक इनकलाब की सूरत से देखना है, इस केस को हमने एक माशरे के लिए मिसाल बनाना है और मुल्ज़मान को भी एक जो उनकी घिनौना फेज़ था, वो उसको उसी तरह देखना है। तो एक पॉज़िटिविटी में क्योंकि मेरे यहाँ बोलने से जितने भी मैं बक-बक करूँगा, उसका मुल्ज़मान को नफ़ा या नुकसान नहीं होगा। सिर्फ़ लोग जो उससे जज़्बात से अट्रैक्ट होंगे, मुझे कुछ ना कुछ हसूल हो जाएगा, व्यूज़ बढ़ जाएँगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे और मुझे उसका रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सही अगर मालूमात है या सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो अदालत के अंदर रखी जाएँगी। अगर किसी को पता है, जो गवाह है एक्चुअल जो सबूत है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो अदालत से जो कुछ होगा तो वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि मुल्ज़मान के फ़ायदे में भी हो सकता है, मुल्ज़मान को उसका नुकसान भी हो जाता है। तो उसको फ़ायदा जो होगा या नुकसान होगा, वो अदालत के फ़ोरम से होगा, तो ये हमारे माशरे के लिए या जितना जो इस काज़ को लेके चल रहे थे, वो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर बैठ के बच्चे के घर आने के बाद जी देखें जी, हमने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वो सारे देखें सच साबित हो गए। बच्ची ने ये बता दिया, बच्ची ने ये बता दिया, बच्ची ने ये राज़ अफ़शा कर दिए। सर मतलब आप मज़ीद डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं उस ख़ानदान को, आप उस ख़ानदान की तज़हीक करना चाहते हैं। अच्छे बन के अपने अपने बन के आप तज़हीक करना चाहते हैं, तो फिर लाख बिस्मिल्लाह। आपकी पहले भी किसी बातों पे किसी ने मेरा नहीं ख़्याल कि कोई यकीन किया हो और आज भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी-सी हमदर्दी बाकी है, तो आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। केस हो आप रिपोर्ट करें, जो मालूमात अगर किसी को चाहिए, तो मैंने तो आज देखें ज़्यादा व्यूज़ या कुछ चीज़ें होती सर, मैं लोगों को रोक देता कि जी मेरी जो वीडियोज़ हैं, वो नहीं उठाया करें। तो सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसके पास आ सकता था? मैंने तो फ्री हैंड दिया, आप देख लें जिसको भी है, मैंने तो सबको कहा है मेरे पास किसी का नंबर है या नहीं है, आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आप उठा लें। अगर किसी को मेरे पूरे चैनल की एक्सेस चाहिए, तो वो भी ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो फ़ोरम है, वो ये है कि लोग जो मज़लूम ख़ानदान था, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचानी है और
उन लोगों तक पैगाम पहुँचाना है जिसको इसका फ़ायदा होना है, या जो कानून साज़ इदारों में बैठे हुए हैं, जो नफ़े और नुकसान का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, लाखों में करोड़ों में हमारे व्यूज़ भी आ सकते थे, हमें इसका अच्छा रेवेन्यू भी मिल सकता था, लेकिन वो नहीं किया। बहुत सारी बातें अभी हमें भी पता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। आपसे कई गुना ज़्यादा बातें हमें मालूम है। अच्छा सर, दूसरी तरफ आते हैं कि अब केस का होगा क्या? आपको पता है जो मुश्किल टाइम था, वो गुज़र गया है। रोज़ हम उम्मीद लगाते थे कि जी 24 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद ये कुछ होने वाला है, और मुल्ज़मान किसी न किसी तरीके से उनकी चाल चलते थे, और वो चाल की वजह से कुछ टाइम के लिए सही वो कामयाब हो जाते थे। लेकिन हम उसमें मायूस नहीं हुए, लेकिन हम रोज़ फिर नई हौसला, हिम्मत और जज़्बे के साथ आते गए और आपको आगाह करते रहे, और ये था लोगों के साथ अट्रैक्शन और अटेंशन उनकी लेना, और उनको उनके जो जज़्बात थे, वो मेहदी अली काज़मी साहब और उन इदारों तक पहुँचाने की हमारी जो ज़िम्मेदारी थी। अब बाकी जो जिसका दिल चाहे सर, कुछ लोग तो विक्ट्री के निशान मैंने सुना आज भी बना रहे थे। बड़ी वो कामयाबी अपने आप को कह रहे थे कि उन्होंने तो बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन जी हम तो डे 1 से यही चाहते थे। सर शायद भाई सर एक मिसाल से आपको शायद समझ भी आ जाएगी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, शायद उनको भी ये बात समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि सराइकी में है, चूँकि मैं सराइकी में सुनाऊँगा तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा सुन के। वो कहते हैं कि बेशर्म दा घिऊ वीटिया गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो रूखे नाल ही खा गिनसा। मतलब जो खाना है मैं रूखा ही खा लेता हूँ। अगर घी गिर गया तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ढीठ लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। वो कहेंगे देखें जी, छोटे-छोटे क्लिप लेंगे आपके, मेरे, फलाँ के, फलाँ के, फलाँ के, फलाँ के। हमने तो कोई बात नहीं की थी। ये लोग, इनकी तरबियत ऐसी है, ये लोग ऐसी बात नहीं करते, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। सर, अगर सबसे ज़्यादा आज अगर आपकी जो तरीकाकार था, मैं ब नेगेटिव, मुझे बहुत सारी बहनें, भाई फ़ोन करते हैं कि इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किया करो, तुम्हें सूट नहीं करते। लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुँचा है, तो वो मुल्ज़मान को पहुँचा है जिसके तुमने हमदर्द बनने की कोशिश की थी, या लोगों को बताने की कोशिश की थी कि तुम हमदर्द हो उसके मुल्ज़मान के, और वो गरीब का बच्चा है, यतीम है, मस्कीन है, सब कुछ है, लाचार है। लेकिन किसी को अगर आपकी ही जो भंड मारे आप लोगों ने, जो भंडार किए हैं, उसका अगर किसी को फ़ायदा हुआ है, तो मैं समझता हूँ मेहदी काज़मी को हुआ है। क्योंकि अगर मेहदी काज़मी अगर एक मज़बूत चट्टान के साथ ना खड़ा रहता, तो शायद वो ना जीत पाता। वो अगर आपकी बकवास का रद्द-अमल देना शुरू कर देता, तो फिर इसी तरह ही वो आप में ही उलझा रहता, वो बेटी को इस वक़्त घर ले जा नहीं पा सकता था। या जिब्रान नासिर अगर आपकी सारी बातों का जवाब देने लगते, तो जिब्रान नासिर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते थे। जिब्रान नासिर ने हमेशा आपकी बातों को सुना भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में आपको अहमियत के, ये तो बहुत सारे लोग अगर वो क्लिप्स इधर-उधर शेयर करते हैं, तो कुछ लोगों तक पैगाम पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो शायद सुना भी ना हो। तो सर मुश्किल टाइम तो आपको पता है कि अब किसका है। अब जिसका मुश्किल टाइम था, जिनका वो जो मुसीबत में थे या एक सान्हे में थे, अब उनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। आपने खुद देखा, पहले की मुस्कुराहट और आज की मुस्कुराहट, मेहदी अली काज़मी साहब ने आपसे भी अपने जो जज़्बात हैं इज़हार किया है, जिस तरह की आपकी कंट्रीब्यूशन है, इस तरह बहुत सारे लोगों से उन्होंने जज़्बात का इज़हार किया है। अब गेन किसने किया, फ़तह किसने हासिल की, और उस मिशन में अगर कोई जो उनके शाना-बशाना खड़ा रहा, वो कौन था? क्या था? किस हैसियत में खड़ा रहा? और किस तरह किसने इज़्ज़त पाई और किस तरह किसने इज़्ज़त गँवाई, वो सबको पता है, और ये अब दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। मैं कहूँगा, अगर मैं कहूँ तो शायद वो भी लोगों को मुनासिब ना लगे। अच्छा शायद भाई, अभी तक बच्ची के आने के बाद ज़ाहिर है चीज़ें तो डिसाइड होनी है कोर्ट में, इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं होनी, ना ही आपने मैंने नहीं करनी। हमारा काम अदालतों के अंदर जाकर केस लड़ना है, आपका काम केसेस को रिपोर्ट करना है। हम उसके ऊपर सिर्फ़ बात कर सकते हैं लोगों की आगाही के लिए। लेकिन जो अभी तक सूरत-ए-हाल है, और जो आपको पता है कि जो चीज़ें हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, बच्ची ने जो चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी थी पहले ही, अभी तो नहीं की, बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही डिस्क्लोज़ हो चुकी हैं जब वालिदैन की मुलाकात होती थी। और आगे ज़ाहिर है जब बच्चा अपने घर आता है तो पहले दिन ही तो नहीं वो सारी चीज़ें डिस्कशन डिस्कशन शुरू कर दी जाती। वो चीज़ें तो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएँगी। उसके मुताबिक क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं उसका? वो जो डॉक्टर ज़हीर है, वो डॉक्टर बन पाएगा या नहीं? सर, मेरे ख़्याल में तो उसको अब सिस्टम चलाने के लिए, पेशियों पर भुगतने के लिए, पेशियाँ भुगतने के लिए उसको कहीं कराची के किसी नुक्कड़ में कहीं जो फ़ालूदे की दुकान लगानी पड़ेगी, या कोई केबल लगाना पड़ेगा सिगरेट पान का, चालियों का। मेरे ख़्याल में उसके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस नहज तक लोगों ने उसको पहुँचाया है, शायद उनको तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन इस मुल्ज़िम को ज़रूर नुकसान होगा। मुस्तकबिल ये है कि सर देखें, जो गवाह और सबूत, वो सारी चीज़ें हैं, वो ट्रायल कोर्ट में रखी जानी है, और ट्रायल कोर्ट की जो दरख़्वास्त है, पहले जो मुंतकिली का आपको याद होगा, 15 जनवरी को रखा गया है, उसपे दलाइल होने, अगर अदालत दलाइल से मुतमईन होती है, नहीं होती, वो 15 तारीख को मुमकिना तौर पर हो सकता है। फिर 19 तारीख को रखा हुआ है केस, चूँकि अब जो बच्ची की हवालगी का ट्रायल कोर्ट में फैसला था, अब
वो तो दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई है, क्योंकि बच्ची हाई कोर्ट ने माँ बाप के हवाले कर दी है। और अब फैमिली कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई थी मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से कि बच्ची उनके हवाले की जाए, अब उस दरखास्त को तो गैर मुअस्सर हो जाएगी, खारिज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, निमट जाएगी। तो बाकी नूर बीबी का मामला है कि नूर बीबी की जमानत में कन्फर्मेशन, यानी कि जमानत की तौसीक, और उसके बाद फिर वो मामला है कि जमानत अगर मुस्तरद होती है या मंजूर होती है, उस पे दलाइल होने, सबसे पहले उसके ऊपर फैसला होगा, फिर अगला मरहला होगा मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने का। तो वो जो है वो 19 तारीख के बाद ये कार्रवाई, ये जो मरहला है, वो तब शुरू होगा। तो बाकी इंशाअल्लाह देखेंगे आगे जैसे-जैसे दिन आते जाएँगे। और एक और मेरे ख्याल में मुल्ज़िम की जो दरख़्वास्त है 16 जनवरी वाली, वो भी गैर मुअस्सर हो चुकी वो है, भी क्योंकि गैर मुअस्सर हो जाएगी। जी, जी। गैर मुअस्सर हो जाएगी, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा भूल रहे हैं, वो 30 जनवरी को आएगा, जो कि कुछ इश्तिहारियों का है, जिनका अखबार में इश्तिहार निकला था। बिल्कुल, पाकिस्तान के अच्छे अखबारों ने जिनका नाम कोट किया था, बिल्कुल सर, वो भी बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला 30 जनवरी के लिए आ रहा है। सर बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि लोगों ने समझा कि शायद वो कोई रद्द-अमल देने के काबिल नहीं है, या डरते हैं, या डर जाएँगे, हम जिस तरह की ऊट-पटांग बातें हमने करनी थी, ये करते रहेंगे, तो इसका रद्द-अमल नहीं आएगा। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि अब उनके वक़्त है रोने का, अब उनको परेशान होने का वक़्त है। अब वो किस डेट को क्या होना है, वो फैसला अदालतों ने करना है। मेहदी अली काज़मी साहब ने किसी को खड़े होके जूते नहीं दिखाने या जूते नहीं मारने, बल्कि वो फैसला अदालत ने करना है। अब अदालत क्या करेगी, वो अब आप खुद देखेंगे, क्योंकि अब बच्ची माँ-बाप के पास आ गई है। एक तरफ तो उनको सुकून मिला है, लेकिन जिन लोगों ने जो खेल रचाया था, अब असल बात ये है कि उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो किस तरह होता है, क्या-क्या होता है, वो डेट वाइज़ इस तरह सामने आता जाएगा। इंशाल्लाह। बाकी शायद भाई अगेन मैं आपको मुबारकबाद भी दूँगा और आपका अच्छा काम, क्योंकि आपने बहुत पॉज़िटिव काम किया है और जिस तरीके से आपने इस केस को रिपोर्ट किया है, हर केस को ऐसे रिपोर्ट कीजिएगा, हर जगह जहाँ पे लोगों को, जो मज़लूमों को आवाज़ की ज़रूरत हो, उनकी आवाज़ ज़रूर बनिएगा। और इसी तरह जिस तरह हम लोग आपके साथ इस मुकदमे की वजह से जुड़े और एक टीम बन गए कि आइंदा हम बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको उनके ज़रिए उनकी जो मज़लूम हैं, उनकी आवाज़ आप पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, तो इसको ज़रूर जारी रखिएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।